हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय हो गणेश जी महाराज की। आज मैं कहने जा रही हूँ सकट चौथ व्रत कथा। आज सकट चौथ है। सकट चौथ पर यह कथा सुनना और पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर साल माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। सकट चौथ पर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सकट व्रत में गणेश जी के पूजन के साथ साथ प्रभु को गुड़ और तिल का भोग लगाने का भी खास महत्व होता है। इससे दुखों का अंत होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर संतान की दीर्घायु का वरदान मांगती हैं। इस दिन निर्जला व्रत महिलाएं रखती हैं। इस उपवास में व्रत कथा को पढ़ना और सुनना जरूर चाहिए। ये सुनते हैं सकट चौथ व्रत कथा। एक दिन माता पार्वती नदी किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थी। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और शिव जी ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी उससे क्रोधित हो गई। क्रोधित पार्वती जी ने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। संकष्टी के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं। उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। तुम भी वैसे ही व्रत और पूजा करना। माता पार्वती के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने उसके संकटों को दूर कर दिया। सकट चौथ की कुछ अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा देवरानी जेठानी की है। एक नगर में एक अमीर जेठानी और गरीब देवरानी रहती थी। एक बार सकट चौथ पर जेठानी ने देवरानी को कुछ नहीं दिया, जिससे देवरानी ने बथुआ और कन के लड्डू बनाकर खाए। रात में सकट माता भूख लगने पर देवरानी के पास आई। देवरानी ने श्रद्धा से उन्हें भोजन कराया। माता ने प्रसन्न होकर उसके घर को सोने से भर दिया। जेठानी ने नकल की, लेकिन उसके घर पर मल पड़ा रहा, जिससे सबक मिला कि सच्ची भक्ति महत्वपूर्ण है। व्यापारी और सांप की कथा। एक धर्मपरायण व्यापारी ने गलती से एक सांप को चोट पहुंचा दी, जिससे उसे आर्थिक नुकसान और बीमारी हुई। उसने सकट चौथ का व्रत रखा, गणेश जी से क्षमा मांगी और उनकी कृपा से उसे सुख समृद्धि मिली। कुम्हार और बच्ची की कथा। एक कुम्हार के बर्तन भट्टी में नहीं पक रहे थे। पंडित ने कहा कि हर बार आंबा लगाते समय बच्चे की बलि देने से पकेंगे। कुम्हार ने मना कर दिया। सकट चौथ पर उसने व्रत रखा और गणेश जी की कृपा से उसके बर्तन पक गए और उसे धन धान्य मिला। सकट चौथ पर व्रत की कथा सुनने से व्रत का सुफल मिलता है। यह व्रत संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए रखा जाता है, जिसमें गणेश जी और सकट माता की पूजा की जाती है। कथा सुनने के बाद व्रत कर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करती हैं। जय हो सकट माता की, जय हो गणेश जी महाराज की। मैं ऐसी आपको कथाएं सुनाती रहूंगी। आपको मेरी कथाएं कैसी लगती हैं? अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हो गणेश जी महाराज की, जय माता दी, जय हो सकट माता की।